हे एवरीवन, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद आप सबसे इंटरेक्ट हो रही हूँ और मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसके बाद मैंने आप सबको इस नोट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने देखा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कहाँ पर आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले एक किसी की क्वेरी थी कि द हिंदू कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं द हिंदू पढ़ने का सबका अपना प्रेफरेंस होता है, अपना तरीका होता है। और द हिंदू जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर होता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो उसमें आप सबसे पहले फ्रंट पेज पढ़ें, इंटरनेशनल पेज पढ़ें, नेशनल पेज पढ़ें, और आपका कौन सा पेज होता है जो व्यू वाला पेज होता है, ओपिनियन वाला पेज होता है, वो पढ़ें, एडिटोरियल वाला पेज वो पढ़ें। बस इतना पढ़ लें, इसके सिवा आपको और कोई पेज नहीं पढ़ना। और बिजनेस पेज वो लोग पढ़ें जिनका एग्ज़ाम है जिसमें इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो लोग पढ़ें। बाकी बिजनेस पेज में पढ़ लें, जैसे आरबीआई ने कौन सी क्वेरीज करी, आरबीआई के कौन से नए लॉज आए हैं और क्या कर रही है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सारी आप करें। तो ये सारे पेजेस अगर आप पढ़ते हैं, इनमें आपको क्या हटाना है, इनमें आपको मेन चीज़ हटानी है पॉलिटिक्स न्यूज़। पॉलिटिक्स न्यूज़ आपको हटा देनी है। पॉलिटिक्स न्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं आती है, तो आप कहीं भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड न्यूज़ ना पढ़ें। हाँ, अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आपके प्रियम्बल से रिलेटेड है, आपके पॉलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक से आ जाती है वो चीज़, तो ज़रूर वो चीज़ पढ़ लें, लेकिन वैसे हटा दें, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। सिलेबस ओरिएंटेड रीडिंग ही आपको द हिंदू से करनी है। उसके बाद आता है जीएस में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो जीएस में आपको तैयारी सबसे पहले पॉलिटी अगर उठाएं तो पॉलिटी जो है वो हमारा करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन उससे ज़्यादा आते हैं, और स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। आपकी स्टैटिक नॉलेज बहुत चेक कर रहा है, हर एग्ज़ाम स्टैटिक नॉलेज बहुत चेक कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको मॉक तो हर एग्ज़ाम के लिए देने हैं, मॉक आप एकदम एक फिक्स कर लें कि आपको मॉक देने हैं। उसके बाद पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत प्रेफर करती हूँ, इट इज़ द बाइबल फॉर पॉलिटी। आप लक्ष्मीकांत से बिल्कुल चिपक जाइए, जुड़ जाइए। लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत पढ़ें, उसको एनालाइज करें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आती हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से करें। अभी एक ने पूछा था मुझसे कि ज्योग्राफी किससे पढ़े, तो ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से करें। और मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैप इसके लिए एटलस बहुत ज़रूरी है। दिन में डेली नियम बना लें कि सुबह उठ के आपको मैप देखना है या रात में सोने से पहले आपको मैप देखना है। आप ये काम ज़रूर करें। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है। एक एस शंकर गणेश की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। और और बस आप एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए, वो बहुत सफिशेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ। अगेन और जाना है आपको और पढ़ना है, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा इज़ वेरी गुड बुक, आप बिपिन चंद्रा पे जा सकते हैं। अब हाँ, कैसे क्या पढ़ना है, तो कैसे क्या हाँ, नोट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि नोट्स तभी बनाएं जब आप पहली रीडिंग के बाद कभी नोट्स ना बनाएं। पहली रीडिंग होती है बस आपको रूबरू कराती है कि कहाँ क्या लिखा है। पहली रीडिंग में बस आप इतना जान पाते हैं, दूसरी रीडिंग में आप थोड़ा समझ पाते हैं, तीसरी रीडिंग में जा कर के आपको कुछ चीज़ें लिंक करने का समय मिलता है, तब आप जा कर के नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चौथी रीडिंग में आप अपनी नोट्स बनाएंगे या किसी बुक में अंडरलाइन करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। और अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, तो पूरी बुक आपको हाईलाइट नहीं करनी है, आपको सिर्फ कुछ
पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं, कुछ मेन एरियाज़ जो आप पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, चौथी रीडिंग में भी मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो नज़र पड़ते ही आपकी आई कैच कर ले और तुरंत आप उसे याद कर लें। वो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ मॉक देनी चाहिए, और जो मेन रूल्स हैं आप मॉक दीजिए, भले ही आपको कुछ ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, जितना आता है ना आप उसमें जाके मॉक दीजिए। फिर मॉक से एनालाइज करिए कि आपको क्या नहीं आता, फिर उससे जो गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, फिर धीरे धीरे आपकी वो गलतियाँ सुधरेंगी। फिर आप वो गलती लिखिए, उस गलती से रिलेटेड रूल लिखिए कि कहाँ एरर आप कर रहे थे, तो एरर में आपने कौन सी गलत कर दिया, क्या होना चाहिए था, और क्वेश्चंस में क्या क्या है वो लिखते जाइए, उससे आपका रूल हो जाएगा। आप रूल याद कर लीजिए, आप मॉक से याद करिए, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स मॉक से याद करिए, आइडियम सब मॉक से याद करिए। मॉक्स जितने देंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो इंग्लिश करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक दें। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स, मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। कोशिश मेरी शायद रंग लाई होगी, और आई थिंक ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।